हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे करंट अफेयर 2021 और 22 से रिलेटेड। तो आप सबको पता है अक्टूबर 2021 से मार्च 2022 की हमने एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है जिसका 13 पार्ट आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सबको पता ही होगा कि जो पुराने पार्ट्स हैं उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी गई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने पुराने पार्ट्स को मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में जाके आप सारे पार्ट्स को कवर कर सकते हैं। इस सीरीज में लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को टोटल डिस्कस किया जाएगा। जितने भी आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे, वनडे एग्जाम्स रहेंगे, उनके लिए ये सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि इससे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखें, कोई भी क्वेश्चन मिस ना करें क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इसमें से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द सेग विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। तो द सेग विद टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, इसके ऑथर कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक हो जाएगी आपके एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following has won the All India Beautiful Pageants First Miss India 2021? तो All India Beautiful Pageants में पहली फर्स्ट मिस इंडिया 2021 कौन बनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पर्ल अग्रवाल। पर्ल अग्रवाल को फर्स्ट मिस इंडिया 2021 चुना गया है, ये आपको पता होना चाहिए। शेख सबा अल खालिद हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो शेख सबा अल खालिद को दोबारा इलेक्ट कर लिया गया है, दोबारा चुना गया है प्रधानमंत्री कौन सी कंट्री का? तो हमारा आंसर हो जाएगा कुवैत। तो कुवैत जो कंट्री है इनका दोबारा री इलेक्ट किया गया है प्रधानमंत्री शेख सबा अल खालिद को। हु अमंग वन दी ATP? ATP की फुल फॉर्म होती है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स टाइटल एट दी एस्ट बैंक ओपन। तो एस्ट बैंक ओपन में जो टाइटल जीता गया है ATP टाइटल, वो किसके द्वारा जीता गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर जेवरेव। अलेक्जेंडर जेवरेव के द्वारा ATP का टाइटल जीता गया है एस्ट बैंक ओपन में। एट विच रेलवे स्टेशन इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड पॉड होटल फॉर द फर्स्ट टाइम? तो इस क्वेश्चन को हमने पहले भी कवर किया था कि पॉड होटल कौन सा रेलवे स्टेशन है जिन्होंने लॉन्च किया है और ये इंडिया का पहला पॉड होटल रहेगा। तो किसके द्वारा किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा मुंबई रेलवे स्टेशन। मुंबई रेलवे स्टेशन के द्वारा पॉड होटल लॉन्च किया गया है जो कि इंडिया का पहला आपका पॉड होटल रहेगा। ये आपको जगह याद रखनी है, मुंबई जगह आपकी हो जाएगी। विच कंपनी चेंज्ड इट्स नेम टू मेटा? तो मेटा नाम कौन सी कंपनी ने अपना नाम बदलकर मेटा रख लिया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो कोई भी गलत नहीं कर सकता क्योंकि ये काफ़ी बड़ी कंपनी रहेगी, हर किसी को पता होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा फेसबुक। फेसबुक ने अपना नाम बदलकर कर लिया है मेटा। परूमला पेरूनल फीस्ट इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो परूमला पेरूनल फीस्ट जो है ये किस चीज से रिलेटेड है, कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। तो केरला जो स्टेट है वहां का एक फेस्ट रहेगा जिसका नाम है परूमला पेरूनल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 69 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें ये 14 से 15 टॉपिक्स कवर किए गए हैं जिनसे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग SSC CGL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसकी भी एक सेपरेट ई बुक तैयार करी गई है जिससे आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप उसको भी बाय कर सकते हैं। जो सेपरेट एग्जाम्स होते हैं उनकी भी सेपरेट ई बुक्स आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएंगी। जैसे SSC CGL की हमने आज ही लॉन्च करी है, उसके बाद SSC CHSL का जब आपका एग्जाम होगा उसकी भी लॉन्च करेंगे, रेलवे ग्रुप डी की होगी, रेलवे NTPC की होगी। तो इनमें जो ई बुक्स होती है इनमें क्या होगा, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन है वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चन कवर करे जाएंगे और साथ ही साथ करंट अफेयर, जो पिछला करंट अफेयर रहेगा उसको कवर किया जाएगा। तो ये सब आपको कवर किया जाएगा इन ई बुक्स में, तो इनको आप बाय कर सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड रहेंगी। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो ये हमारी जीमेल आईडी आप इस पर डायरेक्टली मेल कर सकते हैं।
विच कंट्री हैज टॉप्ड द लिस्ट ऑफ रिचेस्ट कंट्री इन दी वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे रिचेस्ट कंट्री, सबसे ज्यादा वेल्थिएस्ट कंट्री कौन सी बन गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना सबसे वेल्थिएस्ट कंट्री है दुनिया की, $120 ट्रिलियन। आपको ध्यान रखना है, चाइना जो है वो फर्स्ट रैंक पे आ चुकी है, रिचेस्ट कंट्री बन गई है दुनिया की। द टेन्योर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर शक्तिकांत दास हैज बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। तो शक्तिकांत दास जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं, उनका जो टाइम पीरियड है, जो उनका टेन्योर है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 3 साल के लिए। आपको पता होगा 2021 में उनका टाइम पीरियड खत्म हो रहा था, तो 2021 से 3 साल बढ़ा दिया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2024 तक के लिए टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया है गवर्नर का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांत दास का। When is the नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। तो डे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 नवंबर। हर साल 7 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डिसरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह शूक इंडिया। तो दी डिस्टरप्टर जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा देवाशीष मुखर्जी। देवाशीष मुखर्जी के द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल रहेगा दी डिस्टरप्टर, हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सूक इंडिया। बाय विच ईयर दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बिकम अ नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट। तो ये टारगेट जो रखा गया है नेट कार्बन जीरो एमिशन एयरपोर्ट, वो कब तक के लिए रखा गया है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को IGI एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इंडिया का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट में ये रहेगा। तो इसको जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट जो रखा गया है वो कौन से साल का रखा गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2030 तक का टारगेट रखा गया है IGI को नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट बनाने का। तरक सिन्हा passed away in November 2021. He was related to which sport? तो तरक सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया है नवंबर 2021 में, ये कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा क्रिकेट। तो क्रिकेट स्पोर्ट से रिलेटेड है तरक सिन्हा, जिनका निधन हो गया है आपका नवंबर 2021 में। Who has been named the player of the series in ICC T20 वर्ल्ड कप 2021? तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको चुना गया? तो ICC T20 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीता गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को हरा के ये टाइटल को जीता है, और ये होस्ट पहले होने वाला था इंडिया के अंदर, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसको होस्ट करा गया है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान के अंदर। ये भी आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। तो प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको चुना गया, कौन बना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा डेविड वार्नर। डेविड वार्नर आपके प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के। विच कंपनी हैज बीन अवॉर्डेड द इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020? तो 2020 का इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड कौन सी कंपनी को मिला है, कौन सी कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा TVS मोटर। TVS मोटर एक कंपनी रहेगी, मोटर कंपनी रहेगी, इनको सम्मानित किया गया है, इनको अवार्ड दिया गया है इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 का। In November 2021, who has been appointed as the new ambassador of India to Russia? तो रशिया के लिए इंडिया के नए एम्बेसडर कौन चुने गए हैं नवंबर 2021 में? रशिया काफ़ी ज़्यादा चर्चे चल रहा है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और हमने अपनी पिछली ही वीडियो में चाइना के जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं इंडिया की तरफ से, उनको भी कवर किया था, तो वो भी आपको ध्यान होंगे। तो रशिया के लिए किसको चुना गया है एम्बेसडर इंडिया का? तो हमारा आंसर हो जाएगा पवन कपूर। पवन कपूर को चुना गया है रशिया के लिए इंडिया की तरफ से एम्बेसडर। इंडियाज फर्स्ट फूड सिक्योरिटी म्यूजियम इज ओपन इन विच स्टेट? तो भारत का पहला फूड सिक्योरिटी म्यूजियम ओपन किया गया है, तो ये कौन सी स्टेट में ओपन किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा तंजावुर। तंजावुर जो जगह है, तंजावुर सिटी रहेगी, डिस्ट्रिक्ट रहेगी तमिलनाडु में, वहां पे पहला फूड सिक्योरिटी म्यूजियम को ओपन किया गया है। हु रोड द बुक एम्स में जंग लड़ते हुए? तो एम्स में जंग लड़ते हुए जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो हमारा आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक। तो हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहेंगे रमेश पोखरियाल निशंक, इनके द्वारा बुक को लिखा गया है, जिसका टाइटल है एम्स में जंग लड़ते हुए।
विच स्टेट लॉन्च्ड दी जन सेवक स्कीम इन नवंबर 2021 ऑफरिंग 58 गवर्नमेंट सर्विसेज एट द डोर स्टेप ऑफ सिटीजन। तो जो सिटीजन है उनके घर के बाहर ही 58 गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए जन सेवक स्कीम को लॉन्च किया गया है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा कर्नाटका। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है जन सेवक स्कीम को। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि इसमें 58 ऑफरिंग करी गई है गवर्नमेंट सर्विसेज की। ये भी आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। इन विच स्टेट वांगला फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो वांगला या फिर वंगला कुछ भी आप बोल सकते हैं। वांगला फेस्टिवल कौन सी स्टेट में रहेगा जो कि सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। तो वांगला फेस्टिवल या वंगला फेस्टिवल जो है ये एक मेघालय स्टेट का आपका फेस्टिवल रहेगा। इंडियाज लार्जेस्ट एरोमेटिक गार्डन ऑफ 140 स्पीशीज हैज बीन डेवलप्ड इन विच स्टेट? तो इंडिया का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन, एरोमेटिक मतलब सुगंध जो स्मेल होती है उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो इंडिया का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन जिसमें कि 140 स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट हैं, ये डेवलप किया गया है कौन सी स्टेट में? तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड जो स्टेट है इंडिया की, वहां पे इंडिया का सबसे बड़ा एरोमेटिक गार्डन स्टैब्लिश किया गया है, डेवलप किया गया है। In October 2021, which city hosted COP26 क्लाइमेट चेंज समिट? तो COP26 जो समिट हुई है 2021 में, वो किसके द्वारा होस्ट करी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड। तो ग्लासगो जो जगह है स्कॉटलैंड में, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया है, होस्ट किया गया है COP26 की समिट को। क्लाइमेट चेंज की समिट होगी। बाकी जो भी 2021 की COP26 की समिट हुई है वो आपकी ग्लासगो स्कॉटलैंड में ही हुई हैं। हबीबगंज रेलवे स्टेशन हैज बीन रिनेम्ड एज? हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन नाम बदलकर रख दिया गया है हबीबगंज रेलवे स्टेशन का। विच स्टेट हैज टॉप्ड द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021? तो पब्लिक अफेयर्स में जो पब्लिक से रिलेटेड जो सरकार जो इंटरेक्शन होता है पब्लिक से, तो पब्लिक अफेयर्स में जो काम करती है, जो स्टेट टॉप में रही है वो कौन सी स्टेट रही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरला। केरला स्टेट टॉप पे रही है पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में। वेयर इज द सरदार पटेल लीडर्स सेंटर इनॉग्रेटेड? तो सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर जो है ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा LBSNAA। तो LBSNAA पे यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है सरदार पटेल लीडरशिप सेंटर को। ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो मसूरी में लोकेटेड है। मसूरी कहाँ पे? तो आपको पता ध्यान होगा, मसूरी एक हिल स्टेशन है इंडिया का, तो वहाँ पे ये लोकेटेड आपका रहेगा। In November 2021, Prime Minister Narendra Modi pledged to cut India's net carbon emission to zero by which year? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक अनाउंसमेंट करी गई है, एक प्लेज ली गई है कि इंडिया को नेट कार्बन एमिशन फ्री, जीरो कार्बन एमिशन फ्री करा जाएगा कौन से साल तक? तो हमारा आंसर हो जाएगा 2070। 2070 तक जीरो कार्बन एमिशन का बनाया जाएगा। नेट कार्बन एमिशन जो है उसको जीरो कर दिया जाएगा इंडिया के अंदर। ये एक प्लेज ली गई है, एक अनाउंसमेंट करी गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। Which country will host the COP28 कॉन्फ्रेंस 2023? तो अभी हमने पीछे COP26 डिस्कस किया था ग्लासगो स्कॉटलैंड का, तो COP28 इसी तरीके से 2023 में आपका ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये कौन ऑर्गेनाइज करेगा, इसकी होस्ट कंट्री कौन सी होगी? तो आपका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा COP28 कॉन्फ्रेंस 2023 को ऑर्गेनाइज होस्ट किया जाएगा। जो 2021 में 26 COP26 हुई है वो आपकी स्कॉटलैंड में हुई है। 27 COP27 कॉन्फ्रेंस 2022 में इजिप्ट में होगी। COP28 कॉन्फ्रेंस 2023 होगी आपकी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क हैज बीन नेम्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर फॉर द ईयर 2021? तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा आपसे पूछा गया है कि वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा किसको चुना गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा वैक्स। तो वैक्स जो वर्ड है इसको वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है 2021 का।
वन बाय तमिलनाडु इन 2021 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को किसके द्वारा जीत लिया गया? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु के द्वारा इस ट्रॉफी को जीत लिया गया है। एक तो ये क्वेश्चन हो गया आपसे। फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो आपको पता ही है कि क्रिकेट से रिलेटेड रहेगी आपकी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। हु अमंग इज द ऑथर ऑफ द बुक कुकिंग टू सेव योर लाइफ? तो जिसके द्वारा ये बुक को लिखा गया है उनको मैन बुकर प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। 2019 में उनको ये अवार्ड दिया गया था। तो कुकिंग टू सेव योर लाइफ ये किसके द्वारा बुक लिखी गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी के द्वारा बुक को लिखा गया है कुकिंग टू सेव योर लाइफ। 30 क्वेश्चन कवर करते हैं हम इस सीरीज में हर वीडियो में। उसके बाद एक क्विज का क्वेश्चन होता है जिसका आंसर जो होता है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो क्विज का क्वेश्चन जो है उसको हम एक बार देख लेते हैं अपने। ये जो क्वेश्चन होता है ये हमने जो पिछला पार्ट रहेगा इस सीरीज का, जो कल हमने वीडियो अपलोड करी थी उसमें इसका आंसर हमने कवर किया था। तो हु अमंग हैज बीन नेम्ड एज पर्सन ऑफ द ईयर बाय टाइम्स मैगजीन? तो टाइम्स मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? तो आपका आंसर इनमें से चारों ऑप्शंस में से आपका क्या आंसर रहेगा ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। मार्क जुकरबर्ग को मिला है ये अवार्ड, इलॉन मस्क को मिला है, जेफ बेजोस को मिला है या फिर जो बिडेन को मिला है? चारों में से जो भी आपके हिसाब से करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। अगर आपको नहीं है ध्यान तो हमारी कल की वीडियो देख सकते हैं, उसमें इस क्वेश्चन को कवर किया गया था। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो टॉपिक्स होते हैं, जो भी जितने भी टॉपिक्स होते हैं, हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो के लिए HVS स्टडीज 2.0 हमारा चैनल रहेगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। SSC CGL 2022 एग्जाम के लिए जो कि 11 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच में होगा उसके लिए सेपरेट ई बुक तैयार करी गई है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको भी बाय कर सकते हैं। उससे आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप उसको बाय कर लें। उसके अलावा 4 ई बुक्स और हैं हमारी जिनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन चारों ई बुक्स को भी देख सकते हैं, उनसे रिलेटेड भी आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 2 तो हमारी मेन ई बुक्स हैं जिनको आपको बाय ही करना है, जिससे कि एग्जाम के लिए आपको अच्छी तैयारी हो सके। SSC CGL की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक तो CGL की सेपरेट ई बुक और साथ ही साथ आपकी रहेगी स्टैटिक जीके की ई बुक। 2 ई बुक्स को आप बाय कर लें, उनसे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। करीबन 50 से 60% जो आपका पूरा सिलेबस रहेगा वो आपका कवर हो जाएगा, जो एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।